फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न में क्या कह रहा है जी? लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मतलब मिसिंग नंबर इसमें ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ है जी? इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो है मिसिंग नंबर है, यही आंसर ज्ञात करना है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा जी? इस 9 और 81 को कुछ करके यहाँ आंसर लाना होगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट फिगर में देखेंगे कि यहाँ क्या क्या संख्याएं दिए हुए हैं जी। 15 दिए हुए हैं, फिर 3 दिए हुए हैं, फिर 27 दिए हुए हैं। मतलब कि इस 3 को और 27 को कुछ करके क्या लाना है जी? 15 लाना है, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह जो है यहाँ दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग 3 और 27 को क्या करते हैं? 3 और 27 को आपस में अगर जोड़ दे रहे हैं तो 27 और 3 कितना हो जाएगा जी? 27 और 3 30 हो जाएगा। अगर इसमें हम लोग क्या कर देंगे जी? 2 से अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा जी? 15 आ जाएगा। देखिए यहाँ 15 दिए हुए हैं। सेम विधि हम लोग क्या करेंगे जी? सेकेंड वाले फिगर के साथ भी अप्लाई करेंगे। इस 6 को और 56 को एक साथ जोड़ देंगे। 56 और 6 कितना हो जाएगा जी? 62 हो जाता है। कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। यहाँ भी हम लोग क्या कर देंगे जी? 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 62 में क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है? 31 आ जाता है। कितना आता है? 31 आ जाता है। देखिए यहाँ प्रश्न में 31 दिए हुए हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे जी? उसी तरह से हम लोग इस 9 को और 81 को आपस में जोड़ देंगे। तो 81 और 9 जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा जी? 90 आ जाएगा। अब 90 को भी हम लोग 2 से अगर डिवाइड कर देते हैं, भाग दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा जी? 45 दूनी 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 दूनी 90। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा जी? 45 आएगा। यही 45 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन में किस ऑप्शन में 45 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 40 है, ऑप्शन बी में 32 है, ऑप्शन सी में 45 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न नहीं है, सभी परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न डाले हुए हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न में क्या कर रहा है जी? लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मतलब मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। अब मिसिंग नंबर कहाँ है जी? यहाँ थर्ड वाले फिगर में देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है, यही आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। फर्स्ट फिगर में देखेंगे कि संख्याएं क्या क्या दिए हुए हैं। यहाँ 5 दिए हुए हैं, फिर 4 दिए हुए हैं, फिर यहाँ 20 दिए हुए हैं, फिर यहाँ 9 दिए हुए। हम लोग 5 और 4 को, इस 5 और 4 को कुछ करके 20 और 9 लाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। 5 और 4 को अगर हम लोग क्या कर देंगे जी? आपस में अगर हम लोग जोड़ दे रहे हैं, इसको अगर जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी? 5 और 4 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। देखिए प्रश्न में 9 दिए हुए हैं। 5 और 4 जोड़ने के बाद कितना आया जी? 9 आ गया। तो प्रश्न में यहाँ दिए हुए हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे जी? अब इस 5 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर देने के बाद कितना आ जाएगा जी? 20 आ जाएगा। इस 5 और 4 को आपस में अगर हम लोग क्या कर दिए जी? मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी? 5 चौके 20 आ जा रहा है। देखिए यहाँ प्रश्न में 20 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी? इस 3 को और 8 को बनाएंगे। इस 3 और 8 को आपस में पहले हम लोग क्या कर देते हैं जी? जोड़ देते हैं। 3 और 8 को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा जी? 11 आएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 11 दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ क्या किया जी? जोड़ देने के बाद 11 लाया। फिर हम लोग क्या कर देंगे जी? अब इस 3 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा जी? 8 3 24 हो जाएगा। देखिए यहाँ 24 दिए हुए हैं, यहाँ 24। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग थर्ड वाले फिगर में भी बनाएंगे। क्या करेंगे जी? हम लोग यहाँ 9 और 4 को क्या कर देंगे जी? पहले आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा जी? 9 4 13। देखिए यहाँ प्रश्न में 13 दिए हुए हैं, यहाँ तो 13 दिए हुए हैं। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी? 9 और 4 को, इस 9 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा जी? 9 चौके 36 हो जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या डलाएगा जी? यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 36 आएगा। यही 36 जो है क्या है जी? इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 36 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 26 है, ऑप्शन बी में 32 है, ऑप्शन सी में 36 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 36। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। यहाँ प्रश्न में संख्या क्या क्या दिए हुए जी? 1 दिए हुए हैं, फिर 5 दिए हुए, फिर 14 दिए हुए हैं, फिर 30 दिए हुए हैं, उसके बाद 55 दिए हुए हैं, फिर 91 दिए हुए हैं और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर लाना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं।
सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस एक को कि एक को क्या करे कि 5 आ जाए। अगर हम लोग एक में अगर 4 जोड़ दे रहे हैं, एक में अगर हम लोग 4 जोड़ दे रहे हैं तो 4 एक कितना हो जाएगा जी 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 14 देखिए, अब इसको क्या करेंगे 14 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, अगर 5 में अगर हम लोग क्या कर देंगे 9 जोड़ दे रहे हैं, 9 जोड़ दे रहे हैं तो 9 5 कितना हो जाएगा जी 14 आ जाएगा। फिर यहाँ 30 दिए हुए हैं, अब हम लोग 14 में क्या जोड़े कि 30 आ जाए। तो 14 में अगर हम लोग कितना जोड़ देंगे जी, अगर 16 जोड़ दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी 30 हो जाएगा। 14 और 16 30 हो जाता है। फिर अब 55 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, 30 में हम लोग कितना जोड़ेंगे जी, 30 में अगर हम लोग 25 जोड़ दे रहे हैं तो 30 और 25 कितना हो जाएगा जी 55 हो जाएगा। अब इस 55 में हम लोग कितना जोड़े कि 91 आ जाए, ये 91 आ जाए तो 55 में हम लोग कितना जोड़ देते हैं जी 36 जोड़ देते हैं। 36 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी 55 और 36 91 हो जाएगा। अब इस 91 कितना जोड़े, इस 91 में कितना जोड़े किस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि पहले हम लोगों ने कितना जोड़ा जी 4 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, फिर 16 जोड़ा, फिर 25 जोड़ा और 36 जोड़ा। तो हम लोग इस 4 को देखेंगे कि ये 4 जो है किसका स्क्वायर है जी, 4 जो है 2 का स्क्वायर है। तो फिर 9 किसका स्क्वायर है जी, 9 जो है 3 का स्क्वायर है। किसका है जी 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है। फिर देखिए 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है। फिर 25 किसका स्क्वायर है जी, 25 जो है 5 का स्क्वायर है। फिर 36 किसका स्क्वायर है, 36 जो है 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ स्क्वायर किसका किसका हो रहा है जी, पहले 2 का हुआ, फिर 3 का हुआ, फिर 4 का हुआ, फिर 5 का हुआ, फिर 6 का हुआ। तो यहाँ कितना का स्क्वायर हो जाएगा जी, यहाँ जो है 7 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको अच्छा से लिख देने दीजिए। यहाँ कितना का स्क्वायर हो जाएगा जी 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर कर देने के बाद कितना आता है जी, 7 का स्क्वायर कर देने के बाद जो है 7 49 आता है। तो यहाँ कितना आएगा जी 49 आएगा। यही 49 जो है क्या करेंगे जी 91 में हम लोग जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग जोड़ करके देखते हैं। अगर 49 को 91 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 9 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। और फिर 4 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 4 13, 1 हासिल 14 हो जाएगा, मतलब 140 आएगा। यहाँ जोड़ने के बाद कितना आ जा रहा है जी 140 आ रहा है। तो यही 140 जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 140 है। तो ऑप्शन ए में 121 है, ऑप्शन बी में 136 है, ऑप्शन सी में 142 है, ऑप्शन डी में 140 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 140। तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के श्रृंखला वाले प्रश्न जो है पिछले भी अनेकों परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग इस वीडियो के एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा, सभी प्रश्नों को देखिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ प्रश्न में संख्या कितना दिए हुए हैं जी, 7621 दिए हुए हैं, फिर यहाँ 85 दिए हुए हैं, फिर यहाँ 5321 दिए हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं, मतलब इसी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आंसर लाना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ 7621 को क्या करेंगे कि 85 आ जाए। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, यहाँ देखिए कैसे बनाते हैं। 7 6 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 6 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसके बाद क्या कर देंगे जी, इस एक को उसी में जोड़ देंगे, एक को क्या कर देंगे उसी में जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग बना करके देखते हैं। 7 छक कितना हो जाएगा जी, 7 छक 42 हो जाएगा। अब 42 दूनी 84 हो जाएगा। 84 में जब हम लोग एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी 85 आ जाएगा। कितना आएगा 85 आएगा। देखिए ये 85 जो है यहाँ प्रश्न में दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, उसी प्रकार से 5 3 2 को क्या कर देंगे जी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी में ये एक जो है उसमें जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 15 और 15 दूना 30 और 30 में जब एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 30 में एक जोड़ने के बाद 31 हो जाएगा। तो यहाँ 31 जो है, यही 31 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, यही आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 31 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 52 है, ऑप्शन बी में 31 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए हैं जी, यहाँ जो है 7 6 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद जो है एक को इसमें जोड़ दिया। फिर आगे क्या किया जी, इसमें देखिए 5 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और फिर एक को इसमें जोड़ दिया। बनाने के बाद आंसर आ गया। काफ़ी आसान प्रश्न है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए।
यहाँ प्रश्न में संख्या क्या क्या दिए हुए जी, 142 दिए हुए हैं, उसके बाद 15 दिए हुए हैं, फिर 234 दिए हुए हैं और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए हैं, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर लाना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि 142 का संबंध जो है 15 से है, मतलब 142 को कुछ करके 15 लाना होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं जी, यहाँ 142 लिख देते हैं। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, हल करके 15 लाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 142 को पहले हम लोग क्या कर देंगे जी, आपस में सबको जोड़ देंगे, मतलब 1 को 4 को और 2 को आपस में जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा जी, 1 4 5 और 5 2 7 हो जाएगा। कितना आया जी, 7 आ गया। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे जी, इसी 142 को क्या कर देंगे जी, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 4 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 1 4 और 4 दूनी 8, कितना आया जी, 8 आया। अब इस दोनों को आपस में क्या कर देंगे जी, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। इस 7 को और 8 को क्या कर देंगे जी, आपस में जोड़ देंगे। तो 8 7 कितना हो जाएगा जी, 8 7 15 हो जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 15 दिए हुए हैं। फिर उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे जी, उसी तरह से 234 को हम लोग पहले क्या कर देंगे जी, पहले आपस में जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग 234 को आपस में पहले हम लोग जोड़ते हैं। 2 3 और 4 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 2 3 5 और 5 4 9, कितना आया, 9 आया। अब फिर इसी को आपस में क्या कर देंगे जी, इसी को आपस में फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से 3 में और 4 में क्या कर दिए जी, मल्टीप्लाई कर दिए। तो 2 3 6 हो जाएगा, 6 6 24 हो जाएगा। कितना आया जी, 24 आ गया। अब इस 9 और 24 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 9 4 13 और 2 1 3 आ गया। कितना आया, 2 1 3, 33 आया। यही 33 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा, यही 33 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 33 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 45 है, ऑप्शन बी में 39 है, ऑप्शन सी में 33 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, इस 142 को पहले क्या कर दिया जी, पहले जो है यहाँ जो देखिए यहाँ जोड़े हुए हैं, फिर पहले क्या किया जी, पहले जोड़ दिया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद उसी 142 को गुना कर दिया। पहले यहाँ जोड़ा, उसके बाद इसको गुना कर दिया। तो जोड़ने के बाद यहाँ कितना आया जी, जोड़ने के बाद 7 आया। जोड़ने के बाद यहाँ कितना आया जी, 7 आया। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया जी, यहाँ 8 आया। अब इस दोनों को आपस में जोड़ दिया तो 8 7 कितना हो गया जी, 15 हो गया। देखिए यहाँ प्रश्न में 15 दिए हुए। उसी प्रकार से क्या किया जी, इस 234 को पहले जोड़ दिया। यहाँ देखिए सबको पहले हमने जोड़ा है, तो 3 2 5 और 4 9 हो गया है, यहाँ 9 आया हुआ है। फिर आगे देखिए उसी संख्या को, इस 234 को क्या कर दिया जी, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। आपस में मल्टीप्लाई कर देने के बाद यहाँ जो है 24 आ गया। अब 9 और 24 को क्या कर दिया जी, 9 और 24 को जोड़ दिए हुए, तो 9 4 13 और 2 1 3 हो गया, 33 आ गया। यही 33 जो है इसका आंसर है। तो हम लोग ऑप्शन सी में पहले ही टिक लगा चुके हैं, 33। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, एक पंक्ति में रमन सामने से 19वें स्थान पर, पीछे से 26वें स्थान पर है, कतार में कितने सदस्य खड़े हैं। तो इसको बनाने के लिए एक ट्रिक होता है। सबसे पहले हम लोग उस ट्रिक को लिख लेते हैं, TRICK। ट्रिक बराबर क्या हो जाएगा जी, सामने को, इस सामने को हम लोग 100 से यहाँ सूचित कर देंगे, मतलब 100 लिख देंगे सामने के लिए। उसके बाद पीछे है, यहाँ पीछे है, पीछे के लिए हम लोग क्या कर देंगे जी, प्लस का सिंबल दे करके पीछे के लिए यहाँ प लिख देंगे और इसमें -1 कर दिया जाता है। अब चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। सामने का कितना दिए हुए जी संख्या जी, सामने का 19 दिए हुए है, तो सामने के हम क्या लिख देंगे जी, 19 लिख देंगे। फिर प्लस का सिंबल दे करके हम लोग पीछे का कितना लिख देंगे जी, 26 लिख देंगे। 26 में है तो 26 लिख देंगे और -1 कर देंगे। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। पहले हम लोग जोड़ेंगे यहाँ कि 6 और 9 कितना हो जाएगा जी, 9 6 15 होता है, हासिल 1 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, उसमें हासिल जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा। कितना हुआ जी, 4 हुआ। उसमें हम लोग कितना कर देंगे जी, -45 में अब हम लोग इस 1 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 44 हो जाएगा। यही 44 जो है इसका क्या हो जाएगा जी, यही 44 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 44 है। तो ऑप्शन ए में 44 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, कुछ समीकरणों का कुछ प्रणालियों के आधार पर हल किया गया है। उसी आधार पर उस समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए जिसका हल नहीं किया गया है। तो यहाँ देखिए हम लोग समीकरण में संख्या क्या क्या दिए हुए हैं जी, 3 स्टार 2 स्टार 8 स्टार 4 बराबर 632 है, तथा 2 स्टार 4 स्टार 4 फिर स्टार 4 बराबर 816 है। तो 3 स्टार 3 स्टार 5 स्टार 1 बराबर क्या होगा।
तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी आसान प्रश्न है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ देखेंगे इस 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और 8 और 4 को आपस में क्या कर देंगे जी, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। यहाँ देखिए 6 दिए हुए हैं। फिर 8 और 4 को क्या कर देंगे जी, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 चौके 32। देखिए यहाँ 32 दिए हुए। इस प्रकार से यहाँ कितना आ गया जी, 632 आ गया। सेम उसी विधि से हम लोग क्या करेंगे जी, सेकेंड समीकरण को भी हम लोग हल करेंगे। 2 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 4 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर देने के बाद कितना आ जाएगा जी, 4 दूनी 8 आ जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 8 दिए हुए हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे जी, इस 4 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 चौको 16। देखिए यहाँ 16 आया हुआ है तो इस प्रकार से 816 आ गया। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ 3 स्टार 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 स्टार 1 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 स्टार 3 को हम लोग क्या कर दिए जी, आपस में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 3 तिहाई 9 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ 9 लिख देते हैं। उसके बाद 5 इंटू 1 है, मतलब 5 में क्या कर दिया जी, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 इकाई कितना हो जाएगा जी, 5 होगा। तो 9 के बीच में हम लोग 5 लिख देंगे तो कितना आया जी, 95 आया है। यही 95 जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 95 दिए हुए थे। ऑप्शन ए में 95 दिए हुए हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, इस 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 दूनी 6 हो गया। फिर 8 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करे थे और चौके 32 हो गया। इस प्रकार से 632 यहाँ आ गया। फिर उसी प्रकार से 2 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ 8 दिए हुए हैं। फिर 4 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 चौको 16 आ गया। देखिए यहाँ 16 दिए हुए। इस प्रकार से 816 आ गया। फिर हम लोगों ने क्या किया, उसी विधि से उसी तरह से हम लोग बनाया इसको। 3 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 तिहाई 9 हो गया यहाँ। और फिर 5 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 इकाई 5 हो गया। इस तरह से यहाँ कितना गया जी, 95 आ गया। तो हम लोग ऑप्शन ए में 95 में टिक लगा चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर से 12वें स्थान पर है तथा पवन नीचे से 18वें स्थान पर है। यदि अमन तथा पवन के मध्य में 6 लड़के हैं तो पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ प्रश्न क्या कर रहा है जी, लड़कों की एक पंक्ति में, एक हम लोग क्या करते हैं जी, लड़कों का एक पंक्ति बना लेते हैं। अब देखेंगे प्रश्न आगे क्या कर रहा है जी, अमन ऊपर से 12वें स्थान पे है। मान लीजिए कि अमन जो है यहाँ पे, यहाँ ए फॉर अमन लिख देते हैं। ए फॉर क्या कर दिया जी, ए फॉर अमन लिख दिए। कितने स्थान पे है जी, 12वें स्थान पे है। कहाँ से है जी, ऊपर से अमन 12वें स्थान पे है। फिर आगे प्रश्न क्या कर रहा है देखिए, तथा पवन नीचे से 18वें स्थान पे है। पवन जो है नीचे से कितने स्थान पे है, 18वें स्थान पे है। मान लीजिए कि पवन यहाँ है, पी फॉर पवन कर देते हैं। कितने स्थान पे है जी, 18वें स्थान पे है। नीचे से पवन जो है 18वें स्थान पे है। अब आगे प्रश्न क्या कर रहा है जी देखिए, यदि अमन तथा पवन के मध्य में 6 लड़के, किसके किसके बीच में जी, इस अमन के और पवन के बीच में कितने लड़के हैं जी, 6 लड़के हैं। तो पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के हैं। इस प्रकार के प्रश्न अगर कहीं भी हो, किसी भी परीक्षाओं में हो, तो क्या कीजिएगा, जितने भी संख्याएं दी हुए रहेंगे सभी को आपस में जोड़ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, टोटल कर लेते हैं। TOTAL टोटल बराबर क्या हो जाएगा जी, यहाँ 12 लिख देंगे, फिर 6 लिख देंगे प्लस दे करके, फिर प्लस दे करके 18 लिख देंगे। अब सबको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 12 6 18, 18 36, कितना हो जाएगा जी, टोटल कितना हो जाएगा जी, 36 हो जाएगा। यही 36 जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 36 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 34 है, ऑप्शन बी में 36 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, ए और बी बच्चे हैं सी का। यदि सी माता है बी का किंतु ए पुत्री नहीं है सी की, तो सी और ए के बीच में क्या संबंध है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। प्रश्न में क्या कर रहा है जी, ए और बी बच्चे हैं सी का। ए और बी क्या है जी, सी के बच्चे हैं। फिर आगे देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, यदि सी माता है बी का, तो सी का ही दोनों बच्चे हैं ए और बी। तो ये क्या हो गया जी, सी जो है माता है तो इसको माता को हम माइनस से सांकेतिक कर देते हैं। फिर आगे प्रश्न में क्या कर रहा है जी, देखिए जी, किंतु ए पुत्री नहीं है सी की। ए जो है पुत्री नहीं है सी की, तो सी का दोनों तो संतान ही है ए बी, तो ए क्या हो जाएगा जी, पुत्री नहीं है तो ए जो है पुत्र हो जाएगा। तो इसको प्लस से हम लोग सांकेतिक कर देंगे। ये दोनों बच्चा ही है सी का, तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ प्रश्न में कह रहा है जी ए पुत्री नहीं है सी की। पुत्री नहीं है तो ए जो है क्या हो जाएगा, पुत्र होगा। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, तो सी और ए के बीच में क्या संबंध है।
इस सी और ए के बीच में क्या संबंध है, तो ए जो है क्या हुआ जी, ए जो है पुत्र हुआ और सी क्या है जी, माता हुआ। तो इसमें माता और पुत्र का संबंध है। किसका संबंध है जी, माता और पुत्र का। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में माता और पुत्र है। तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं, ऑप्शन सी में माता और पुत्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए है, फिर से प्रश्नों को समझ लीजिए। यहाँ प्रश्न क्या कर रहा है जी, ए और बी बच्चे है सी का। ए और बी जो है बच्चे किसका है जी, सी का है। यदि सी माता है बी का, तो दोनों बच्चे हैं तो सी माता ही है ए बी का, तो बी का भी माता है, इसलिए हम लोग यहाँ माइनस से सांकेतिक कर दिए हैं। किंतु ए पुत्री नहीं है सी के, ए जो है सी के पुत्री नहीं है। तो जब पुत्री नहीं है तो क्या हो जाएगा जी, ये पुत्र हो जाएगा। तो पुत्र के लिए हम लोग यहाँ प्लस का सिंबल दे दिए हैं। तो सी और ए के बीच में संबंध क्या है, सी और ए के बीच में क्या संबंध है जी, ए जब पुत्र है और सी क्या है जी, माता है, तो दोनों के बीच में किस प्रकार का संबंध हुआ, माता और पुत्र का संबंध हुआ। तो हम लोग ऑप्शन सी में पहले से टिक लगा चुके हैं, माता और पुत्र, इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, कथन कोई भी पौधा पेड़ नहीं है। फिर आगे देखिए सभी आभूषण पौधे हैं। यहाँ प्रश्न में क्या कर रहा है जी, कोई भी पौधा जो है पेड़ नहीं है, तो पौधा के एक अलग क्या बनेगा जी, वेन आरेख बनेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ क्या लिख देते हैं जी, पौधा लिख देते हैं। अब आगे क्या कर रहा है जी, कोई भी पौधा जो है पेड़ नहीं है, तो पेड़ का अलग बनेगा सर्कल, पेड़ का क्या हो जाएगा जी, अलग सर्कल बनेगा, क्योंकि कोई भी पौधा जो है पेड़ नहीं है। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है जी, सभी आभूषण पौधे हैं, सभी आभूषण जो है पौधे है, इस पौधे वाले सर्कल के बीच में क्या आ जाएगा जी, आभूषण आ जाएगा। चलिए यहाँ आभूषण लिख देते हैं। अब इस प्रकार से जो है इसका वेन आरेख बनना है। अब निष्कर्ष में देखिए, निष्कर्ष क्या कह रहा है जी, निष्कर्ष में कह रहा है कि कोई आभूषण पेड़ नहीं है, कोई आभूषण जो है पेड़ नहीं है, तो कोई आभूषण जो है पेड़ है, पेड़ तो अलग है, तो इसका निष्कर्ष एक जो है सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए निष्कर्ष 2 में कुछ पौधे आभूषण है, कुछ पौधे जो है आभूषण है, तो यहाँ है कुछ पौधे आभूषण, तो ये भी निष्कर्ष 2 भी सही हो जाएगा। अब देखिए आंसर में कौन सा इसका आंसर सही होगा। ऑप्शन ए में देखिए या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुकरण करता है, निष्कर्ष 1 नहीं होगा। निष्कर्ष बी में देखिए दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, दोनों निष्कर्ष यहाँ करते हैं अनुसरण, क्योंकि दोनों निष्कर्ष जो है यहाँ सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न में संख्या क्या क्या दिए हुए देखिए, यहाँ 9 दिए हुए, फिर 11 दिए हुए, फिर 20 दिए हुए, फिर 31 दिए हुए, फिर यहाँ 51 दिए हुए और लास्ट में यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए। मतलब इसी जगह जो है आंसर लाना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। यह भी प्रश्न जो है काफ़ी आसान प्रश्न है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, इस और 9 और 11 को आपस में जोड़ देंगे, 9 और 11 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 20 आ जाएगा। कितना आएगा जी, 20 आ जाएगा। अब देखिए आगे क्या किए हुए हैं जी, 11 और 20 को आपस में जोड़ दिया है। 11 और 20 को जब आपस में जोड़ देगा तो 11 और 20 कितना हो जाएगा जी, 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 31 हो जाएगा। अब यहाँ 51 लाने के लिए क्या करेंगे जी, 20 और 31 को आपस में जोड़ देंगे। अब इस 20 और 31 को जब आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 51 आ जाएगा। अब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, इस 31 और 51 को आपस में जोड़ देंगे। 31 और 51 को आपस में जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा जी, चलिए हम लोग जोड़ करके देखते हैं। 1 1 2, यहाँ चलिए 2 लिख देते हैं और 3 5 8, कितना हो जाएगा जी, 3 5 8, कितना आया, 82 आया। यही 82 जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 82 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 91 है, ऑप्शन बी में 84 है, ऑप्शन सी में 76 है, ऑप्शन डी में 82 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यह भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 12, यदि संडे बराबर 18 है, मानसून बराबर 21 है, ईयर बराबर 12 है, तो थर्सडे बराबर क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट से नंबरिंग नहीं करेंगे। क्या करेंगे, संडे में जितने लेटर्स है उसको काउंट कर लेंगे। संडे में कितने लेटर है उसको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने लेटर है जी, 6 लेटर है। अब क्या करेंगे जी, इस 6 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 6 3 18 हो जाएगा। देखिए 18 दिए हुए।
फिर हम लोग मानसून में भी सभी लेटर्स को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितने लेटर्स है जी? टोटल लेटर्स जो है 7 है। इसमें हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ भी हम लोग क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 7 तेरी 21 हो जाएगा। देखिए यहाँ 21 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, ईयर में भी सभी लेटर्स को गिन लेंगे 1 2 3 4। कितने टोटल लेटर्स है जी? 4 है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 4 तिहाई 12। देखिए यहाँ 12 दिए हुए हैं। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस थर्सडे को हम लोग काउंट कर लेंगे और काउंट करने के बाद जो भी संख्या आएगा उसमें 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो थर्सडे में चलिए हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने टोटल लेटर्स है जी? 8 लेटर्स हैं। अब इसमें क्या करेंगे जी, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे 3 से मल्टीप्लाई? क्योंकि संडे में कुल गिनने के बाद 6 आया है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 18 आ गया है। फिर मानसून में क्या हुआ है जी, टोटल 7 लेटर्स थे, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो 21 आया है। फिर ईयर में कितने लेटर्स थे? 4 थे, उसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 12 आ गया। मतलब सभी में 3 से हम लोग क्या कर दिए हैं जी, मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो यहाँ भी क्या करेंगे जी, जब टोटल काउंट करने के बाद कितना जी, 8 आया तो यहाँ भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 8 3 24 आ जाएगा। यही 24 जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 24 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 26 है, ऑप्शन बी में 42 है, ऑप्शन सी में 28 है, ऑप्शन डी में 24 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 13, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। चलिए यहाँ ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिए हुए। ऑप्शन ए में मार्च दिए हुए हैं, फिर ऑप्शन बी में अप्रैल दिए हुए हैं, ऑप्शन सी में अगस्त दिए हुए हैं, ऑप्शन डी में दिसंबर दिए हुए हैं। अब इसी चारों ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सबसे अलग है, ओड है। तो हम लोग देखेंगे कि मार्च जो है कितने दिनों का महीना होता है जी, मार्च जो है 31 दिनों का महीना होता है। कितने दिनों का होता है? 31 दिनों का होता है। फिर हम लोग अप्रैल को देखेंगे, अप्रैल कितने दिनों का महीना होता है जी, अप्रैल जो है 30 दिनों का महीना होता है। फिर अगस्त जो है 31 दिनों का महीना होता है। अगस्त कितने दिनों का महीना होता है जी, 31 दिनों का महीना होता है। फिर दिसंबर जो है कितने दिनों का महीना होता है जी, दिसंबर जो है ये भी जो है 31 दिनों का महीना होता है। मतलब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि मार्च जो है 31 दिनों का महीना है, फिर अगस्त जो है 31 दिनों का महीना है, दिसंबर भी 31 दिनों का महीना है, लेकिन अप्रैल जो है 30 दिनों का महीना है। तो अप्रैल ही इसका क्या हो जाएगा जी, सबसे अलग हुआ, क्योंकि इसी महीना में जो है 30 दिनों का महीना होता है अप्रैल जो है, लेकिन और तीनों ऑप्शन जो है सभी जो है 31 दिनों का महीना है। तो यही जो है सबसे अलग है, यही ओड होगा। तो यही ऑप्शन बी इसका अप्रैल जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन बी में टिक लगा देते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 14, यदि आज शुक्रवार है तो 72 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। इस प्रकार के प्रश्न अगर किसी भी परीक्षाओं में आते हो तो क्या कीजिएगा जी, जो दिन दिए हुए रहेगा, 72 दिन दिया हुआ रहेगा, उसमें एक सप्ताह से भाग दे देना है। क्या करना है जी, एक सप्ताह से भाग दे देना है, 7 से भाग दे देना है। तो चलिए हम लोग 72 में 7 से भाग दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी, 7 दहिया के 70 हो जाएगा और यहाँ शेषफल 2 बच जाएगा। यही शेषफल 2 जो है, जो प्रश्न में दिन दिए हुए रहेंगे उसमें 2 दिन जोड़ करके आगे बढ़ा दिया जाएगा। 2 दिन जोड़ने के बाद जो दिन होगा वही इसका आंसर होगा। तो शुक्रवार में हम लोग क्या कर देंगे जी, 2 दिन बढ़ा देते हैं। तो कौन सा दिन होगा जी, शुक्रवार के बाद एक दिन बढ़ाने के बाद शनिवार हो जाएगा, दूसरा दिन बढ़ा देने के बाद रविवार हो जाएगा। तो दोनों दिन बढ़ाने के बाद कितना है जी, रविवार हो गया। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में रविवार है। तो ऑप्शन ए में शुक्रवार है, ऑप्शन बी में रविवार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रविवार। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, यहाँ 72 दिन दिए हुए उसमें क्या किया जी, 7 से हम लोग डिवाइड कर दिया। जो शेषफल आया, यहाँ शेषफल 2 आया, यही 2 जो है यहाँ शुक्रवार में हम लोग 2 जोड़ दिए हैं। तो 2 दिन जब हम लोग शुक्रवार में बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा जी, शुक्रवार के बाद शनिवार हो जाएगा, उसके बाद रविवार हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर क्या हुआ जी, रविवार होगा। तो ऑप्शन बी में हम लोग टिक लगा चुके हैं। इस वीडियो में जो भी प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में कुल कितने त्रिभुज हैं। यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, इसमें देखना है कि टोटल त्रिभुज जो है कितने हैं। तो हम लोग इसको गिनते हैं 1 और 2, इसमें 2 है और बाहर से एक बड़ा वाला, ये मिलकर के कितने त्रिभुज हो जाएंगे जी, 3 हो जाएंगे। इसमें टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे जी, 3 होंगे टोटल त्रिभुज। चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 3 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 4 है, ऑप्शन बी में 5 है, ऑप्शन सी में 3 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी प्रश्न परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न है, कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न नहीं है। आप लोग एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा, सभी प्रश्नों को देखिएगा, बनाइएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।